एक पास्टर अपनी चर्च में बहुत परेशान था क्योंकि जो वो प्रीच कर रहा था लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे, खासकर अपने आसपास के लोगों से। वो प्रीच कर रहा था, बता रहा था वचन क्या कहता है, वचन क्या कहता है, लेकिन ऐसा रिस्पांस नहीं मिल रहा था जैसा उसको चाहिए था। उसने कहा मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, मेरा जीवन पवित्रताई में है, प्रार्थना में है, मैं परमेश्वर के वचनों में हूं, लेकिन मुझे वो रिस्पांस क्यों नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूं। आज ध्यान से वचन को समझना। इस फेक जनरेशन में, एक ऐसी जनरेशन जो फेक है, ऐसे लोग जो आपके पास जो क्या बोलते अफसोस करने के लिए आते लेकिन असल में वो अफसोस करने के लिए नहीं आते। मैं आपको बता चुका हूं, हां या ना। एक फेक जनरेशन जिसमें आप और मैं रहते हैं। एक पास्टर अपनी चर्च में बहुत परेशान था क्योंकि जो वो प्रीच कर रहा था लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे थे, खासकर अपने आसपास के लोगों से। वो प्रीच कर रहा था, बता रहा था वचन क्या कहता है, वचन क्या कहता है, लेकिन ऐसा रिस्पांस नहीं मिल रहा था जैसा उसको चाहिए था। उसने कहा मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, मेरा जीवन पवित्रताई में है, प्रार्थना में है, मैं परमेश्वर के वचनों में हूं, लेकिन मुझे वो रिस्पांस क्यों नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूं। परमेश्वर की आत्मा ने उसे कहा वो 21 दिन प्रार्थना में जाए, और वो प्रेयर में गया। 21 दिन किसी से नहीं मिला, फोन बंद, फोन तब होते नहीं थे इतने, जो भी उनके पास लैंडलाइन वगैरह जो था सब बंद, अपना प्रार्थना करना शुरू कर दिया। 21 दिन लगातार प्रार्थना, कॉन्टिन्यू प्रेयर प्रेयर प्रेयर। 21 दिन बाद जब वो चर्च में आया, उसने नोटिस किया कि जब वो प्रीच करता था लोग इग्नोर करते थे, अभी वो चर्च में पुलपट पे खड़ा ही हुआ और लोगों के आंसू निकलने लगे। लोग बोलने लगे प्रभु हमें माफ कर, मैं अपने ये गुनाह की तौबा करता हूं, प्रभु मैं अपने व्यभिचार की तौबा करता हूं, प्रभु मैं अपने चोरी की तौबा करता हूं। और वो देख के हैरान था। उसने कहा मैं यही चीजें प्रीचिंग कर करके बता रहा था और लोग समझ नहीं रहे थे, लेकिन जैसे मैं परमेश्वर की हुजूरी से आया हूं, अभी जो मैंने प्रीच शुरू नहीं किया और लोग वो करना शुरू हो गए जो मैंने प्रीच करके बोलना था। ना बल से, नहीं ऐसे नहीं, ना बल से, ऐसे नहीं, मैंने कहा ना बल से, बल्कि उसके आत्मा के द्वारा। आमीन। अब उसको वचन याद आया कि ना बल से, ना शक्ति से, बल्कि उसके आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव होगा। मैं क्या चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं, ये अलग बात है, लेकिन उसे पूरा कैसे करना है ये एक अलग बात है। हालेलुया। अब एलिया को ये बात मालूम थी कि ये फेक जनरेशन मेरे वचनों पर ध्यान नहीं देगी, वो नहीं मानेगी यहोवा परमेश्वर है, ये नहीं सुनेंगे यहोवा परमेश्वर है। मैं इनको व्यवस्था सुनाऊंगा, ये इधर से निकालेंगे, इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे। उसने कहा जो आग उतार कर उत्तर देगा वही असली परमेश्वर होगा। इसका मतलब क्या है, इस फेक जनरेशन का एक ही इलाज है, वो परमेश्वर की फायर है, वो परमेश्वर की आग है। इस जनरेशन में अगर परमेश्वर का काम करना है और साबित करना है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, तो लोग आपके सरमन से साबित नहीं होंगे कि वो जीवित परमेश्वर है। जब लंगड़े चलेंगे, जब अंधे देखेंगे, जब कोढ़ी शुद्ध होंगे, मुर्दे झिलाए जाएंगे, और आपका आमीन छोटे चर्च। इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपके लाइफ में आपको छुटकारे के लिए उसकी आग चाहिए, नाइस सरमन्स नहीं चाहिए आपको। बहुत सुन लिया लोगों ने नाइस सरमन्स। एलिया जानता था इनको नाइस एक प्रचार की जरूरत नहीं है, इनको अब फायर की जरूरत है। जैसे ये फायर देखेंगे ये छुड़ाए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मेरे बाद, बपतिस्मा देने वाले ने कहा मेरे बाद जो आने वाला है, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो किससे देगा, और हां वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। क्योंकि इस जनरेशन को वही बचा पाएगा जो पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मे से भरा हुआ होगा। नाइस लोगों से दुनिया बचाई नहीं जा सकती, नाइस नहीं बचा सकते।
आग से भरे हुए बचा सकते हैं। एक एक अंग आपका आग से भर जाए। मैंने कहा रिसीव करो होली स्पिरिट की फायर को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मैंने कहा रिसीव करो होली स्पिरिट की फायर को यीशु मसीह के नाम। आगे या पीछे बैठना कोई मायने नहीं करता। रिसीव फायर इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपसे वायदा करता हूं, मैं आपसे वायदा करता हूं। हालेलुया। मैंने कहा मैं आपसे वायदा करता हूं, दिसंबर पहली को ही, दिसंबर पूरा हम होली स्पिरिट, मैं तैयारी कर रहा हूं, 30 दिन लगेंगे मुझे तैयारी करने में। पूरा दिसंबर हम कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ आग से ऐसा भरेंगे कि अगला साल कोरोना आए ना आए कोई मायने नहीं करेगा। और आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। और मेरे दो दूसरे भाई हैं दूसरे देशों में, वो भी तैयार रहे। हालेलुया। वो भी तैयार रहे, क्योंकि इस जनरेशन का इलाज एक ही है। वो क्या है? वो फायर है। बोलो फायर है। आमीन। एलिया कहता है ऐसे करेंगे कि मैं भी बछड़ा काट के रखूंगा, तुम भी रखना। जो आग गिराकर उत्तर देगा वो परमेश्वर होगा। वो शाम तक बेचारे लहूलुहान हो गए। एलिया उनका मजाक उड़ाता रहा, देखो कहीं सोना गया हो तुम्हारा, हाँ, जिसको तुम पुकार रहे हो, कहीं सोना गया हो, कहीं उठना गया हो, कहीं घूमने ना गया हो। और बाइबल कहते जब एलिया की टाइम बारी आई तो उसने वेदी को मुरम्मत करके खड़ा किया। अपनी प्रार्थना की जिंदगी को उसने सही किया। वेदी की मुरम्मत करने का मतलब तौबा के साथ परमेश्वर के सामने जाना। आज लोगों की वेदियां टूटी हुई, किसी की प्रार्थना की वेदी टूटी है, वो प्रार्थना नहीं कर पा रहा, क्योंकि आग गिराने से पहले एलिया इस बात का जानकार था, अगर वेदी टूटी हुई होगी तो परमेश्वर की आग नहीं उतरेगी। आपके परिवार में पता कुछ लोग नहीं बचे अभी तक, पता है क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में फायर नहीं। आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में कुछ लोग नहीं बचे, पता है क्यों? परमेश्वर का कसूर नहीं है। उसने कहा जाओ और पूरे जगत में जाके लोगों को चेला बनाओ। अगर परमेश्वर का काम होता बचाना तो हॉस्पिटल में लोग नहीं मरते, परमेश्वर अपना दूध भेजता और बचा लेता। इसलिए उसने कहा जाओ, तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। जहां तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। इसलिए उसने कहा जाओ और सब जगत के लोगों को चेला बनाओ। उसने ये नहीं कहा क्रिश्चियन बनाओ, उसने ये नहीं कहा उनका धर्म बदल दो, उसने कहा सब लोगों को पवित्र आत्मा में चेला बनाओ, यानी मेरी बातों को मानना सिखाओ, व्यभिचार से बाहर निकालो, नशों से बाहर निकालो, माता पिता की आज्ञाओं मानना सिखाओ, खून करने से बचना सिखाओ, चोरी से बचना सिखाओ, मेरी आज्ञाओं को सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया।